अस्सलाम वालेकुम सैयदा अजहर साहब, खैर मकदम है आपका लाइव जी के न्यूज़ में। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइव जी के न्यूज़ चैनल वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। जी सैयद अजहर साहब, आपके साथ आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है और आप किस क्लास में पढ़ते हो? मेरी पैदाइश कश्मीर में ही हुई है और मैं अभी 11th का एग्ज़ाम दे दिया मैंने। जी सैयद अजहर साहब, हमने देखा कि आप कम छोटी उम्र के हैं, लेकिन आपने एक ऐसा फील्ड चुना है, शायरी का फील्ड, जो कि बड़े बड़े लोग भी इसमें हिचकिचाहट करते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं इसमें, फेस नहीं कर पाते हैं। आपने आपके दिमाग में ये शायरी का कैसे शौक पैदा हुआ? जी, मेरे वालिद मोहतरम आगा सईद मुज़फ़्फ़र बादशाह साहब बहुत बुलंद तरीन शायर हैं हमारे कश्मीर वैली के। मेरे वालिद मोहतरम के पास बहुत से लोग आते थे जो कि बहुत ही बुलंद तरीन शायर थे। मैंने उन लोगों को देखा कि वो मेरे वालिद मोहतरम के पास आते हैं, तो मुझे शौक़ हो गया कि मैं भी शायरी लिखूं। और मेरी तरबियत वरबियत सब कुछ मेरे वालिद मोहतरम ने की है, कैसे क्या लिखना होता है, फिर रमूज़ वमूज़ बाकी सब मुझे अपने वालिद मोहतरम ने सिखाया है। तो अभी आप 11वीं जमात में पढ़ रहे हो, और 11वीं जमात में आपको ये शायरी का शौक आया है कि इससे पहले आपने शायरी का शौक आया है? नहीं, मैं बहुत छोटा था जब मुझे शायरी का शौक़ था। फिर कुछ 2-3 साल पहले ये नमूदार हो गया, और फिर मैंने अपने वालिद मोहतरम को दिखाया कि मैंने ये लिखा, नोहा वो हल मैंने लिखा। तो इन्होंने मुझे सिखाया कैसे रमूज़ वमूज़ इसके ठीक करने होते हैं, तो फिर लिख दिए। सैयद अजहर साहब, आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब शायर हैं, आपके दादा जान शायर थे, तो आप उनमें से किन की शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं? पसंद तो मैं हर एक की शायरी करता हूँ। हमारे ख़ानदान में बहुत से नोहा खान है, मर्सी निगार है, आगा सईद अब्बास साहब, वो भी मर्सिया लिखते हैं, मर्सी निगार है। पसंद तो हर एक की शायरी मैं करता हूँ, लेकिन मुझे अपने वालिद मोहतरम की सबसे ज़्यादा पसंद है शायरी। जी, जो आपने शायरी की है, उसमें से पहली शायरी जो आपने की है, हमें प्लीज़ आप वो सुनाइए। हाँ, पहली शायरी मैंने नोहा लिखा है। मैं कश्मीरी लिखता हूँ। पहला नोहा मैंने लिखा है। मासूम वदा ज़ार ज़ारो शुमरो चुचुकना बे आरो। मासूम वदा ज़ार ज़ारो शुमरो चुचुकना बे आरो। नल अश थोवुत ज़ंज्र बारो शुमरो चुचुकना बे आरो। अली अकबरस नेज़ै लोयुक फटवनि दारे जवान मोरुक। अली अकबरस नेज़ै लोयुक फटवनि दारे जवान मोरुक। सकीनस छुलायान नेज़ दारो शुमरो चुचुकना बे आरो। क्रोठ पे वुछुन अश शामुक बाज़र। क्रोठ पे वुछुन अश शामुक बाज़र बेरिदा ज़ैनब खजक दरबार। क्रोठ पे वुछुन अश शामुक बाज़ार बेरिदा ज़ैनब खजक दरबार। वस वस पेवान ओस बेमारो शुमरो चुचुकना बे आरो। शुमरो वुछान छुई परवरदिगार बेजद सोन नबी मुख्तार। शुमरो वुछान छुई परवरदिगार बेजद सोन नबी मुख्तार। नेज़स चे खोलथन शीर खारो शुमरो चुचुकना बे आरो। सईद अजहर करबल तूफ़ान मुसीबत याद आम शामुक जिंदान। सईद अजहर करबल तूफ़ान मुसीबत याद आम शामुक जिंदान। जिगर में गो पार पारो शुमरो चुचुकना बे आरो। सुभान अल्लाह, आपने ये नौहा लिखा है। नौहा के साथ साथ कोई नज़म, कोई गज़ल या नात आपने लिखा हो? मैं नोहा मनकबत नात बहुत कुछ लिखा है, लेकिन गज़लियात मेरे पापा ने मुझको मना किया है कि गज़ल नहीं लिखनी है। कोई गज़ल की ख़ास रीज़न? वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये नहीं लिखना है। बाकी नोहा मनकबत नात नज़म दुआ वगैरह सब कुछ लिखना, लेकिन गज़ल नहीं। जी। आगे क्या जो आपकी आगे की आने वाली लाइफ है, उसमें क्या कोई इरादा है आपका? शायरी में आप रहेंगे, क्या होगा आपके साथ? कोई बुक वगैरह लिखने का कोई इरादा है? जी हाँ, बुक लिखने का इरादा है, और शायरी में भी आगे आगे बढ़ने का, अपने पापा की दुआ से आगे आगे बढ़ने की चाहत है। जी। और जाते जाते हमारी जनरेशन को आपकी कोई मैसेज? जी हाँ, ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी में कोई फ़न है
کچھ ہے وہ اس کو نمودار کرے. آج ہر ایک کے پاس موبائل فون، سوشل نیٹ ورکنگ ایکسٹرا ہے، تو اسی کے ذریعے نمودار کرے وہ سب کچھ جو کسی میں کوئی فن ہو. جی، آپ نے کہا کہ آپ نے نوحہ لکھا ہے، منقبت لکھا ہے، نعت لکھا ہے، تو نعت میں یا منقبت میں کوئی ایسا مصرع جو آپ گنگناتے رہو، آپ کو فیوریٹ آپ کا اپنا ہو، جو آپ نے خود لکھا ہو؟ جی ہاں، ایسے بھی ہے. نعت شریف نہیں ہے ابھی تو. اس کو روکو، دیکھو آرام سے، یہ ہم نے روکا. میں نعت شریف یہاں پہ اپنے والد محترم کا پڑھوں گا جو میں گنگناتا رہتا ہوں اور مجھے بہت ہی پسند ہے. وہ نعت یوں ہے کہ میں لولچ نظر کر نبی تاجدارو، میں لولچ نظر کر نبی تاجدارو، بناوس وندے سر نبی تاجدارو. میں لولچ نظر کر نبی تاجدارو، بناوس وندے سر نبی تاجدارو. بہٕ آمُت سوٲلی بہٕ نیرے نہٕ خٲلی، بہٕ آمُت سوٲلی بہٕ نیرے نہٕ خٲلی، یہ خٲلی حلم بر نبی تاجدارو. سبحان اللہ. میں لولچ نظر کر نبی تاجدارو. بہٕ آمُت سوٲلی بہٕ نیرے نہٕ خٲلی، یہ خٲلی حلم بر نبی تاجدارو. میں لولچ نظر کر نبی تاجدارو. اب میں اپنے دوسرے نوحہ کے ایک دو مصرے پڑھوں گا. ضرور. یس بیٚنہِ ارداہ بٲے راوَن، سۄے بیٚنہِ وَدِنا صُبحن شامن. یس بیٚنہِ ارداہ بٲے راوَن، سۄے بیٚنہِ وَدِنا صُبحن شامن. یس بیٚنہِ بایَن کھالن نیزن، سۄے بیٚنہِ وَدِنا صُبحن شامن. حضرت عباسو بیٚنہِ بیٖب زینبس، حضرت عباسو بیٚنہِ بیٖب زینبس نیٖہَے رِدا بیٚیہِ لایان بٮ۪مارس. یس بیٚنہِ بٲیِس گنڈن زنجیرن، سۄے بیٚنہِ وَدِنا صُبحن شامن. حضرت زینب پکان شام سفرس، حضرت زینب پکان شام سفرس، رسہٕ رسہٕ اوٚش ہاران بٲے مرگس. یس بیٚنہِ بایَن تریٚش ہوٚت مارن، سۄے بیٚنہِ وَدِنا صُبحن شامن. تیٖرِ باران کوٚرُکھ امام حُسینس، اشکیا لویُکھ شیٖر خار اصغرس، سرِ شیٖر خار سکیٖنس ہاوان، سۄے بیٚنہِ وَدِنا صُبحن شامن. ماشاء اللہ. سید اظہر صاحب، آپ کی زندگی کے بارے میں ہم نے بہت جانا، اور بھی جاننا چاہیں گے، لیکن کیا کرے، ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے ساتھ چند لمحات گزارے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے ساتھ پھر سے روبرو ہوں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں اور جانیں گے، آپ کے فیوچر پلان کے بارے میں اور جانیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. ہو گیا؟ تو ناظرین، یہ تھے کشمیر کے ابھرتے ہوئے ستارے سید اظہر شاہ صاحب، جن کے ساتھ آج ہم نے آپ کو روبرو کروایا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ایک اور شمارے میں آپ کو نئے فنکار سے روبرو کروائیں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.